ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम चतुर्थ उपदेश कर रहे थे। हमने देखा कि कुंडली जागरण समाधि की परिभाषा, कुंडली जागरण लय की परिभाषा, सांभवी और खेचरी का वर्णन, और ये सारे के सारे समाधि के मार्ग में ये सब बताए गए हैं। नाद बिंदु कला स्वरूप उस परम गुरु भगवान शिव को नमस्कार सबसे पहले। और जिनके अहर्निश भक्ति के द्वारा साधक परम पद को प्राप्त करता है। भगवान शिव नाद बिंदु और कला स्वरूप बताए गए, जिनकी भक्ति करके साधक परम पद को प्राप्त करता है। फिर उसके बाद समाधि की उत्तम क्रिया के बारे में स्वात्माराम बता रहे हैं, स्वामी स्वात्माराम। वो समाधि जो मरणशीलता का नाश करती है, जो मृत्यु घनम है, सुखोपायम है, ब्रह्मानंद करम है। उस समाधि के कुछ पर्यायवाची भी है, जैसे कि राजयोग के पर्यायवाची बोल लो या समाधि के बोल लो, एक ही बात है। राजयोग समाधि उन्मनी मनोन्मनी अमरत्व लय तत्व शून्य शून्य परम पद अमनस्क अद्वैत निरालंब निरंजन जीवन मुक्ति सहजा और तुरिया। तो समाधि वास्तव में क्या चीज है? समाधि ऐसे है जैसे नमक पानी में मिल जाए और अपना अस्तित्व खो दे। ऐसे ही मन आत्मा में मिल जाए और अपना अस्तित्व खो दे, उसको समाधि कहते हैं। या जब प्राण क्षीण हो जाए, मंद हो जाए और चित्त में लीन हो जाए, तब दोनों एक रूप हो जाते हैं, है ना? जब प्राण क्षीण होता है, मंद होता है, तो चित्त भी क्षीण हो जाता है, मंद हो जाता है, दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। उस एक रूपता को समाधि कहते हैं। एक रूप अभी भी है, वर्तमान में भी एक रूप है। प्राण क्षीण नहीं है तो भी प्राण और चित्त एक रूप है, लेकिन वो एक रूपता लाभकारी नहीं है, तो उसको हम एक रूपता नहीं कहेंगे। अभी भी तो जैसे प्राण चलता है वैसे ही चित्त भी चलता है, एक रूप तो अभी भी है, लेकिन उसको फिर समस्या की अवस्था कहेंगे, समाधान की अवस्था नहीं कहेंगे। तो हम समाधान की अवस्था या समाधि की अवस्था कब बोलेंगे? जब प्राण क्षीण हो जाए और मन भी वैसा ही हो जाए, चित्त भी वैसा ही हो जाए, उस एक रूपता को समाधि कहेंगे। एक रूप तो वर्तमान में भी है, और वर्तमान की एक रूपता समस्या कारण है, और प्राण क्षीणता और मन की लीनता की एक रूपता समाधि का कारण होगी। जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एक रूपता और समता हो जाने से इच्छा मात्र का अभाव हो जाता है, उसी को समाधि कहते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए आप लोग। उसके बाद बताया गया राजयोग से महात्म्यम, यानी कि राजयोग की महत्ता का कोई बिरला ही यथार्थ रूप से जानता है। ज्ञान मुक्ति स्थिति और सिद्धि, ये सारी की सारी गुरुमुख से ही मिलती है। तो यहाँ पर इसकी चर्चा करी गई। यहाँ पर ये सारे की सारी जो है राजयोग की ही चर्चा बताई गई है। राजयोग की स्थिति है जिसको समाधि कहा गया, पहले पर्यायवाची शब्द इसलिए बताया गया, ये सारे के सारे राजयोगी है। ठीक है ना? ये समाधि, ये समाधि, ये भी राजयोग, ये भी राजयोग। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? राजयोग से महातव्यम, यहाँ समाधि शब्द प्रयोग कर दिया और यहाँ पर राजयोग। इस यानी कि समाधि की महत्ता यानी कि राजयोग की महत्ता कोई विरला ही यथार्थ रूप से जानता है। और ज्ञान मुक्ति स्वरूप की स्थिति और सिद्धि, ये सारे गुरुमुख से मिलते हैं, ये चर्चा बताई गई। सदगुरु की दया के बिना विश्व का त्याग, यथार्थ ज्ञान दुर्लभ है, सहजावस्था की प्राप्ति दुर्लभ है। तीन चीजें यहाँ दुर्लभ बताई गई। सारे आसन, सारे कुंभक, विविध आसन, विविध कुंभक, विविध मुद्राएं, ये सबों के अभ्यास के द्वारा कुंडली जब जगती है तो प्राण शून्य में लीन हो जाता है, सुषुम्ना में लीन हो जाता है। कुंडली जागृत होने के बाद, सारी क्रियाओं से मुक्त हो जाने के बाद साधक को अपने आप सहजावस्था यानी कि समाधि अवस्था यानी कि राजयोग अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर किसी जगह पर
राजयोग शब्द प्रयोग कर दिया, किसी जगह पर समाधि, किसी जगह पर सहजावस्था। सब पर्यायवाची पहले ही महर्षि स्वात्माराम ने पहले ही कह दिया कि भैया सारे पर्यायवाची है, पहली बात। जब आगे शास्त्र में जब इन शब्दों का प्रयोग हो, तो एक साथ ही उसका दूसरे का व्यर्थ अपने आप ग्रहण कर लेना। ठीक है ना। तो प्राण के सुषुम्ना में प्रवेश के फलस्वरूप चित्त शून्य में चला जाता है, सारे क्रियाकलाप से वो साधक मुक्त हो जाता है। ये सुबह के हमने देख लिया। जिसके मुख में सर्व संपूर्ण चराचर जगत जाता है, उसी काल को तुमने जीत लिया है, यानी कि योग साधक जो है उसी काल को जीत लेता है। तो अतः उसको योगी को नमस्कार किया गया। चित्त में जब समता होती है तो प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, तब जाकर अमरोली वज्रोली और सहजली प्रक्रिया संपन्न होती है ना। सहजोली अमरोली ये जितनी भी जो क्रियाएं करी गई थी, बिंदु के रक्षण के लिए, बिंदु को वापस धारण करने के लिए। तो वो प्रक्रिया तब जाकर के पूरी हुई। बिंदु का धारण क्यों करना था? बिंदु का धारण इसलिए करना था क्योंकि जब बिंदु का क्षय होता रहता है, तो फिर ये प्राण जो है सुषुम्ना में नहीं जा पाएगा। अगर बिंदु क्षरित होता रहेगा, आज्ञा चक्र वाला बिंदु या वीर्य रूपी बिंदु जब तक क्षरित होता रहेगा, तब तक प्राणों में वो ऊर्जा नहीं आएगी कि वो प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर सके। तो यानी कि अगर प्राण सुषुम्ना में चला गया है, चित्त समता को प्राप्त हो गया है, तो इसका मतलब अमरोली वज्रोली और सहजोली क्रियाएं जिस माध्यम से या जिस उद्देश्य से करी जा रही थी, वो उद्देश्य है वो पूरा हो चुका है। प्राण को सुषुम्ना में पहुंचाने के लिए ही ये क्रियाएं थी, और इसका मतलब अभी का उद्देश्य पूरा हो गया। जब तक प्राण बाहर है, चित्त क्रिया की रुकती नहीं, तत्व ज्ञान संभव नहीं। प्राण और चित्त दोनों जब विलीन हो जाते हैं, वही साधक जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अच्छे स्थान पर बैठ करके नित्य प्रति सुषुम्ना के यथार्थ वेदन को जान करके प्राण को उसमें प्रविष्ट कराकर मर्मंत्र में उसका निरोध करना चाहिए, है ना। चंद्रमा और सूर्य दिन और रात के क्रम से काल को व्यतीत करते हैं, है ना। सूर्य और चंद्रमा दिन और रात के क्रम से काल को व्यतीत करते हैं, वैसे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी काल को व्यतीत करती है, यानी कि आयु को व्यतीत करती है, वायु को बिताती है। और उसी काल को खाने वाली सुषुम्ना है। कालातीत बोला गया सुषुम्ना को। कालातीत यानी कि प्राण जब सुषुम्ना में चला जाता है, तो वो साधक जिसने अपने प्राण को सुषुम्ना में पहुंचाया है, वो स्वयं भी कालातीत हो जाता है और त्रिकालज्ञ भी हो जाता है। तो सुषुम्ना काल को खाने वाली है। भोक्तरी सुषुम्ना कालस्य, भोक्तरी सुषुम्ना कालस्य। यहाँ पर अगर परीक्षा में ले दिया जाए भोक्तरी, कालस्य भोक्तरी, कालस्य भोक्तरी यानी काल को खाने वाली कौन है? सुषुम्ना। तो इस शरीर में 72,000 नाड़ी द्वार है, परमात्मा की मुख्य शक्ति सुषुम्ना है। बाकी सारी नाड़ियां जो है, नाड़ी द्वार जो है निरर्थक है, क्योंकि एक ही द्वार पर परमात्मा है। उपनिषद भी हमने देखा था। तो जब सारे देवता शरीर में स्थित हो गए, तो परमात्मा ने चिंतन किया कि भाई अब मैं क्या करूं, सबने अपना स्थान ले लिया। तो परमात्मा क्या ब्रह्म अंदर से विदर्ती द्वार से सिर को फोड़ करके भीतर प्रवेश किया था। तो बाकी सारे दरवाजे व्यर्थ हो गए, क्योंकि परमात्मा ने किसी और रास्ते से अंदर जाना नहीं चुना। उपनिषदों में इसका उत्तर दिया गया है। तो बाकी सारे रास्ते निरर्थक हो गए, और बाकी किसी रास्ते पर चलकर परमात्मा मिलेगा भी नहीं, है ना। जिस रास्ते से भगवान एंटर किए हैं, तो भगवान के पद चिन्ह तो उसी रास्ते पर मिलेंगे ना। तो सुषुम्ना मुख्य शक्ति, सुषुम्ना है परमात्मा की मुख्य शक्ति। बाकी भी है, परमात्मा की वजह से ही वो सारी नाड़ियां कार्य कर रही है, सारी शक्तियां कार्य कर रही है, लेकिन मुख्य शक्ति सुषुम्ना ही मानी जाएगी, क्योंकि भगवान ने उसको विशेष रूप से चुना था। शेष सभी निरर्थक है। अभ्यस्त वायु जठराग्नि के साथ कुंडलिनी को जगा करके सुषुम्ना के अंदर निर्बाध गति से प्रवेश करती है। सुषुम्ना में प्राण चलने लगता है तो मनोन्मनी अवस्था सिद्ध होती ही है। तो वो सिद्ध हो जाती है। पहले तो उसका अभ्यास हो रहा होता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए उन्मनी अवस्था आती है, प्राणायाम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान लग जाता है, तो क्या हो गया, मन से परे की स्थिति थोड़ी देर के लिए आती है। लेकिन वो स्थिति हमेशा बनी रहे, उसको बोलते हैं सफलता। वो हमेशा बने रहे, उसको बोलते हैं सफलता, उसको बोलेंगे सिद्धि। थोड़ी देर के लिए तो सबको आती है, प्राणायाम ना भी करो, योग साधना ना भी करो, थोड़ी देर के लिए तो सबको आती है ना। काल व्यतीत होता है, संध्या का जब समय आता है, एड़ा पिघला का जब परिवर्तन होता है, स्वर परिवर्तन, तो थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना में प्राण तो सबका चलता है, A to Z सबका चलता है।
तो उसमें कोई विशेषता नहीं। उसको सिद्धि नहीं कह देंगे कि भाई 6:15 पर स्वर परिवर्तन हो गया, संध्या का समय है, तो देखा, बड़े अरे सुषुम्ना में प्राण चल रहा है, उसका भी चल रहा है, दूसरे व्यक्ति का भी चल रहा है, तीसरे का भी, उस समय पर चेक करोगे तो सबका ही मिलेगा। इसका मतलब उसको सिद्धि नहीं कहते। सिद्धि तब कही जाएगी किसी भी समय चेक कर लिया जाए दिन भर में, सारा का सारा प्राण सुषुम्ना में ही चल रहा हो, उसको बोलेगी मनोन्मनी अवस्था, उसको बोलेगी सिद्धि, सफलता। किताब कोई हाथ में लेकर के बैठा हो और उसी समय कोई व्यक्ति उसको देख ले तो कह दे ये विद्यार्थी है, नहीं नहीं, दिन रात चिंतन करता हो, पढ़ाई करता हो, तब जाकर के उसको कहा जाए। इस प्रकार से मनोन्मय अवस्था की सिद्धि हो जाती है जब प्राण सुषुम्ना में चलने लग जाता है। और बाकी सब अभ्यास साधकों के लिए केवल श्रम कारक है। प्राण को वश में कर लिया तो मन भी वश में हो गया, मन को वश में कर लिया तो प्राण भी वश में हो गया। आप ध्यान ध्यान से देखिए, दो चीजें हैं, मन और प्राण, है ना। इनमें से कोई भी एक नियंत्रण में आ जाए तो दोनों आ जाते हैं। ज्ञान योगी काम करता है डायरेक्ट मन के ऊपर, क्योंकि उसमें क्षमता है इतनी। हठ योगी काम करता है प्राण के ऊपर, क्योंकि वो उतना बुद्धिमान नहीं है, उसका उतना अनुभव नहीं है, मन के ऊपर उतनी उसकी पकड़ नहीं है। लेकिन योग में तो फिर भी आगे बढ़ना, योग तो करना ही है। तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई मेरी तो क्षमता नहीं है, क्योंकि रास्ते हर जगह है। कोई बात नहीं, मन का अनुभव नहीं है तो प्राण का तो है, रोज श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इसी को पकड़ करके यहां तक पहुंचो, फिर इसको पकड़ करके, मन को पकड़ करके परमात्मा तक पहुंचो। एक कदम पीछे ही तो है, कोई बात नहीं। लेकिन ये थोड़ी ना कि रास्ता ही गलत है। तो कहने का मतलब, ज्ञान योगी मन को पकड़ता है, हठ योगी प्राण को पकड़ता है। तो यहाँ पर चित्त की प्रवृत्ति के दो कारण है, वासना और प्राण। एक नष्ट हो जाए दोनों नष्ट हो जाते हैं। जहां मन लीन होता है वहीं प्राण होता है, जहां प्राण लीन होता है वहीं पर मन भी लीन होता है। दूध और पानी के सम्मिश्रण की तरह चित्त और प्राण समान क्रिया करने वाले हैं, समान क्रिया होती है। जहां मन की प्रवृत्ति होती है वहां प्राण की प्रवृत्ति, जहां होती है वहां मन की होती है, जहां मन की प्रवृत्ति होती है वहां प्राण की प्रवृत्ति होती है। उनमें से एक का नाश हो जाए तो दूसरों को, दोनों का नाश हो जाता है, दूसरा भी नष्ट हो जाता है। एक ही प्रवृत्ति से दूसरी प्रवृत्ति, दूसरा भी प्रवृत्त होता है। और जब दोनों निरुद्ध हो जाते हैं तो इंद्रियों का, जब दोनों निरुद्ध नहीं होते तो इंद्रियों का व्यापार चलता रहता है, और जब दोनों निरुद्ध हो जाते हैं तो मोक्ष पद का लाभ मिलता है। पारद, पारा और मन दोनों स्वभावतः चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण, दोनों ही चंचल है। यदि पारा और मन स्थिर हो जाए तो भूलोक में क्या है जो सिद्ध नहीं हो सकता। तो जब यही बात अर्जुन कहता है तो भगवान उसको अभ्यास और वैराग्य कह देते हैं कि भाई तू चंचल तो है मन, है ना। चंचलम ही मना कृष्ण, परमाथि बलवदृढ़। तो फिर अभ्यास और वैराग्य से तो कुछ भी संभव है। लेकिन यहाँ पर हठ योगी महर्षि स्वात्माराम सेम कंडीशन में उत्तर दूसरा देंगे, क्योंकि शरीर आधारित साधना है। तो मूर्छितो हरते व्याधि, यानी कि मूर्छित पारद और क्षीण प्राण व्याधियों को नष्ट करता है। मृत पारद और लीन प्राणवायु मनुष्य में संजीवनी शक्ति देता है। विशिष्ट प्रक्रिया से बंधा हुआ पारद और कुंभित प्राणवायु को आकाश में गति का सामर्थ्य, प्राणवायु साधक को आकाश में गति का सामर्थ्य प्रदान करता है। मन की स्थिरता से प्राणवायु स्थिर होती है और उसमें बिंदु स्थिर होता है, और उस बिंदु की स्थिरता से शरीर में सदैव शक्ति और स्थिरता आती है। ठीक है। तो इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है। यहाँ पर वायु को बता दिया मन का स्वामी, वायु का स्वामी लय और लय जो है नाद पर आश्रित है। तो ये जो लय है, ये मत मतांतर में मोक्ष नाम से कही जाने वाली वस्तु हो या ना हो, लेकिन ये सत्य है कि मन और प्राण के लय होने से कोई अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर महर्षि स्वात्माराम अभ्यास और वैराग्य करने के लिए नहीं कहेंगे कि भाई चित्त इतना चंचल है तो अभ्यास और वैराग्य करो। वो कहेंगे भैया देखो, चित्त अगर चंचल है तो चित्त का स्वामी कौन है ये देखो, किसकी बात मानता है। बोले कि भाई वायु की, है ना? बोले ऐसा कोई म्यूचुअल फ्रेंड देखो जिसको तुम भी जानते हो और जिसको मन भी जानता हो। बोले ऐसा हमारा दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है वायु। ये भीतर भी जाती है, मन के पास भी जाती है, और ये बाहर भी आती है हमारी ओर, दोनों से इसकी जान पहचान है। तो मन का स्वामी हो गया वायु, तो बोले वायु को पकड़ो, तो मन को छोड़ दो। मन को नहीं समझा पा रहे, वायु को पकड़ो। और वायु, बोले वायु भी अद्भुत है, वायु भी पकड़ में नहीं आती, तो वायु का देखो कौन स्वामी है, वायु का स्वामी है लय, रिदम, है ना।
वाइब्रेशन। लय किस पर आश्रित है? वाइब्रेशन के ऊपर, साउंड के ऊपर। तो कितना सरल उपाय बताया, नाद। जिसका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया, विषयों का ग्रहण बंद हो गया, ऐसे चेष्टा रहित तो विकार रहित साधक को लय की प्राप्ति हो जाती है। तो जब लय की प्राप्ति हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा? वायु निरुद्ध हो जाएगी, वायु निरुद्ध होने से मन निरुद्ध हो जाएगा। वही दोनों, वही स्थिति उपलब्ध हो जाएगी, प्राण भी निरुद्ध और मन भी निरुद्ध। तो श्वास प्रश्वास जिसका निरुद्ध हो गया और विषयों का ग्रहण बंद हो गया, ऐसे साधक को लय की प्राप्ति हो जाती है। श्वास प्रश्वास के निरुद्ध होने से, विषयों का ग्रहण बंद होने से साधक को लय की प्राप्ति हो जाती है। जिसके संपूर्ण संकल्प नष्ट हो गए, सारी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो गई, ऐसे साधक को अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है। लय तो यहां भी पैदा हो जाएगा, श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गई, विषयों का ग्रहण बंद हो गया, चेष्टा नहीं रही, विकार नहीं रहा, तो लय हो जाएगी। और थोड़ा और विशेषता देकर के, जिसके सारे संकल्प नष्ट हो गए उसको अपूर्व लय की प्राप्ति हो जाएगी। सभी प्रकार के संकल्प और सभी प्रकार की चेष्टाएं जिसकी नष्ट हो गई, है ना, यहां पर भी कहा था चेष्टा रहित विकार रहित, यहां पर भी कह दिया सभी संकल्प और सभी चेष्टाएं जिसकी समाप्त हो गई उसको अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है, जिसका अनुभव तो किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां मन एकाग्र हो वही उसका लय होता है, वहीं पर मस्तिष्क और जीव मात्र की शाश्वत शक्ति दोनों उस ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। वहीं पर वीतराग विषम व चित्तम यथा विमध्यानाद्वा, प्रवृत्ति विषया, मन स्थिति निबंधनी। इस तरीके से जो महर्षि पतंजलि ने कहा कि जहां पर उसको बांध दिया जाता है, जहां पर मन एकाग्र हो जाता है वहीं पर लीन हो जाता है, और वही उसी स्थिति पे साधक जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी कोई भी स्थिति हो, कोई भी जगह हो, जहां अगर मन जहां लग रहा है, बस ये नहीं देखना चाहिए कि कहाँ स्थिति कौन सी है, जगह कौन सी है, लेकिन अगर लीन हो रहा है तो उसी लीनता को ब्रह्म तक, उसी लीनता की स्थिति में ब्रह्म तक साधक पहुंच सकता है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई। बहुत लोग लय लय कहते हैं लेकिन लय का लक्षण नहीं जानते। विषय की विस्मृति ही लय होती है, क्योंकि इस स्थिति में वासनाओं का अभाव रहता है। बोलते हैं कि हम तो बड़ा लीन हो गए, आ गया, है ना, मगन हो गए। अगर मगन हो गए होते तो को दूसरी बात याद नहीं आनी चाहिए थी। इसका मतलब मगन नहीं हुए थे, मस्त नहीं हुए थे। मैं का अस्त जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं मस्त, है ना। तो विषय की विस्मृति ही बोलते हैं लय, लय की स्थिति। तो वेद शास्त्र पुराण सामान्य गणिका है, और सामूहिक मुद्रा कुल मधु के समान गुप्त है। सामूहिक मुद्रा कहाँ से आ गई? सामूहिक मुद्रा, अब समाधि की चर्चा चल रही है और उसी क्रम में सामूहिक मुद्रा भी आ गई कि ये तो उपाय है ही है, प्राण को निरुद्ध कर लिया जाए तो लय की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर एक उपाय और सामूहिक मुद्रा भी बता रहे हैं यहाँ पर कि अपलक दृष्टि बाहर की ओर रहे और लक्ष्य भीतर की ओर रहे। यही वेद शास्त्रों में गुप्त रूप से रक्षित सामूहिक मुद्रा है। वेद शास्त्रों में किसको रक्षित किया गया? वेद शास्त्रेषु गोपिता, गुप्त रखा गया है इसको वेद शास्त्रों में। किसको? सामूहिक मुद्रा को छुपा करके। छुपा करके मतलब आप पूरा शास्त्र पढ़ जाओगे लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि ऋषि कहना क्या चाह रहे थे। इस तरीके से गुप्त रखा गया शास्त्रों को। तो योगी जब अंतर्लक्ष्य से होकर के चित्त और प्राण को लीन करके रहता है, एक टक स्थिर दृष्टि से बाहर और नीचे देखते हुए भी ना देखते जैसा रहता है, तब वह सामूहिक मुद्रा होती है। सामूहिक मुद्रा ये होती है, और सामूहिक मुद्रा यहाँ पर भी बताई, जो कि गुरु कृपा से ही मिलती है। शास्त्र और वेद और शास्त्रों में गुप्त रूप से रक्षित है, और जो वेद शास्त्र में गुप्त रूप से रक्षित है उसको तो गुरु ही निकाल देता है। नहीं तो वेद शास्त्र सब खरीद करके घर में ले आए, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनमें जो गुप्त रूप से रक्षित कर रखी है ना, उसको तो कोई गुरु ही जानेगा कि भाई कौन सी मंत्र में, कौन से शब्द में, कौन सी गहरी बात को छुपा कर रख दिया गया है ना। छंद पता होगा, एक उसका छंद बदल देगा गुरु तो अलग अर्थ निकल जाएगा, दूसरा छंद बदल देगा अलग अर्थ निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऋषियों ने गुप्त रख रखा है इसको।
है ना। मंत्र भी सामने लिखा हुआ होगा तब भी अर्थ समझ में नहीं आएगा। छंद नहीं पता है तो अर्थ ही नहीं निकलेगा। छंद नहीं पता होने की वजह से अर्थ नहीं निकलता। जैसे ये मैंने लिख दिया, अब आपको इसको एक लहजे में, एक टोन में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर इसका अर्थ निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। है ना। कैसे? अब कोई इसको पढ़ेगा, रोको मत जाने दो, कोई इसको पढ़ेगा रोको मत जाने दो, है ना। ऐसे पढ़ेगा ना। चाहे तो कोई रोको पढ़ेगा जिसकी मानसिक स्थिति ऐसी होगी फिलहाल, तो उसको रोको मत जाने दो। और कोई पढ़ेगा रोको मत जाने दो, गुस्से में जो होगा वो कहेगा रोको मत जाने दो। और जो थोड़ा सा शांत भाव में स्थित होगा वो अभी पढ़ेगा इसको रोको मत जाने दो, है ना। क्रोध की स्थिति में और सामान्य स्थिति में एक ही बात को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। जैसे मैसेज वगैरह पढ़ते हैं हम, उसमें टोन नहीं पता लगती, पर बोलते हैं भाई गलत फहमी होगी, मैंने सोचा तुमने गुस्से में लिखा है। फिर वो कहता है मैंने गुस्से में नहीं लिखा, मैंने वो तो मजाक में लिखा था। तो ऐसे ही टोन पता होने से, टोन यानी कि छंद पता होने से उस मंत्र का अर्थ निकलता है। तो जो कि गुरु कृपा से ही, गुरु की कृपा से ही मिलती है। शून्य और अशून्य से विलक्षण व परमात्म विषयक शंभु तत्व प्रकाशित होते हैं। इस स्थिति में सांभवी और खेचरी मुद्रा अवस्था और स्थान में भेद है, लेकिन शून्य में चित्त के लय का आनंद दोनों उत्पन्न करते हैं। अवस्था और स्थान में भेद है इनका, लेकिन चित्त में, शून्य में चित्त के लय का आनंद दोनों पैदा करते हैं। दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर, भ्रकुटी को थोड़ा ऊपर उठाकर, दृष्टि अंतर ज्योति में लगी रहे। तारे ज्योतिषी संयोजन, किंचित उन्मयेद भ्रुवो, भ्रकुटी को थोड़ा ऊपर उठा करके। पूर्व योगम मनो युंजन उन्मनी कारक क्षणात, पूर्व वर्णित योग कर्म का ध्यान करने से शीघ्र ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। जो पहले बताया था उन्मनी अवस्था कैसे प्राप्त हो रही है, अब सामूहिक मुद्रा के द्वारा ही बता रहे हैं कि भाई उस तरीके से ना कर पाओ तो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण डिफरेंस पता नहीं लगने देते, एक क्रमबद्धता रहती है बातों में। पता भी नहीं लगता कौन सा विषय कब खत्म हुआ और कब दूसरा शुरू हो गया, पता लगता है गीता पढ़ते समय नहीं लगता, है ना। ऐसे ही महर्षि स्वात्माराम इस तरीके से, महर्षि पतंजलि पता लगने देते हैं, नहीं पता लगने देते। अगर कोई वैसे ही पढ़े उस शास्त्र को तो पता नहीं लगने देते कि ये श्रेष्ठ साधक के लिए लिखा है, ये मध्यम कोटि के साधक के लिए लिखा है, या अधम कोटि के साधक के लिए लिखा है। कहीं भी ऐसा शब्द प्रयोग ही नहीं किया, क्योंकि पता ही नहीं लगने देंगे। क्यों? क्योंकि जो जैसा होगा ना वो वैसा समझ लेगा। द द द तीनों को कहा जाएगा द द द, अपने आप समझ लेंगे जिसको जो समझना है, जो जिसकी स्थिति है। कोई कहेगा दान करो, कोई कहेगा दमन करो, कोई कहेगा दया करो। सब अपने आप समझ लेंगे। द द द सबको कहा गया, कहा जा रहा है, सारे शास्त्रों में द द द कहा गया है। जो जिसकी स्थिति है वैसे वो अपने आप को समझ लेता है। नहीं तो कह देंगे कि भाई श्रेष्ठ के लिए ये है और निकृष्ट के लिए ये है। कौन अपने आप को निकृष्ट मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो ऋषि विद्वान है, विद्वान है, आध्यात्मिक मनोविज्ञान के श्रेष्ठ महापुरुष है। इसको पता है मनुष्य की कमी कमजोरियां। कितना ही बढ़िया ज्ञान हो, लेकिन ये कह देंगे ना कि भाई तुम अल्पज्ञ हो और मैं इसलिए तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, कोई नहीं लेना चाहेगा। बोलेंगे हम तो, हमें तुमसे ज्यादा पता है, कोई लेना ही नहीं चाहेगा। तो ऋषियों ने बड़े अद्भुत तरीके से ग्रंथों को पिरोया है, ताकि किसी को हार्ट भी ना हो। सत्यम बुरियात लेकिन प्रियम बुरियात। तो पूर्व वर्णित योग कर्म का ध्यान करने से शीघ्र ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है, पहले भी होती है, यहाँ भी सामूहिक मुद्रा से भी बता रहे हैं। कोई आगम के जाल में उलझा हुआ है, कोई निगम के जाल में उलझा हुआ, कोई तर्क वितर्क में पड़ा हुआ है, और विमुग्ध हो जाता है ना? विशेष प्रकार से मुग्ध, पागल हुआ फिरता है। तर्क वितर्क करना आ जाता है किसी को, तो सबको पूरा चुनौती दे देता है, पूरी दुनिया को, कोई भी आ जाओ मेरे से बहस करने के लिए, शास्त्रों में बहस कर लो मेरे से। मोहित हो जाता है, उसको भी नहीं पता उन्मनी कला क्या चीज है ना। वो तर्क वितर्क भी क्या है, वो भी मन को खुश करने में लगा हुआ है। तर्क से हरा देगा सामने वाले को तो उसका मन मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। उसको भी मन की प्रसन्नता ही पता, उसको ये भी नहीं पता कि मन से परे की स्थिति में और ज्यादा आनंद है। उन मनी में और भी आनंद है, मनी में कम है, उन मनी में ज्यादा है। तो उन मनी कला को तो वो भी नहीं जान पाता, जो निगम आगम या तर्क वितर्क में पड़ा हुआ है। कौन जान पाता है? आधे नेत्र खुले हो, दृष्टि नासाग्र हो, चित्त स्थिर हो,
ईड़ा पिघलाई क्रियाओं को मंद करके निष्पन्द भाव से लीन कर दिया हो, ऐसा साधक उस परम तत्व की स्थिति को प्राप्त करता है। जो परम तत्व ज्योति स्वरूप है, नंबर एक, संपूर्ण जगत का कारण है, नंबर दो, पूर्ण दीप्यमान है। ज्योति रूपम अशेष बीजम अखिलम, सबका, अखिल मतलब सब कुछ, आसपास जो भी है, समस्त ब्रह्मांड उसका बीज है, जो बीज मतलब कारण, और दीप्यमान है जो। वन, टू, थ्री। ततम तत्पदमेति वस्तु परम वाच्यम किमत्राधिकम, इससे अधिक क्या कहना उसके बारे में। आत्मचिंतन पिघला के क्रियाशील रहने पर नहीं होता। दीवान पूजियत लिंगम रात्रि चैव न पूजियत, सर्वदा पूजियत लिंगम दीवा रात्रि निरोधता। कितनी अद्भुत बात यहाँ कह रहे हैं। दीवाना पूजियत लिंगम, अलिंगम, अलिंग, यहाँ पर अलिंग शब्द है, अलिंग। हम क्या है सब, हम और आप सब लिंगी है। हमारा नाम क्या है, लिंगी। क्योंकि कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, लेकिन लिंगी स्त्री और पुरुष है, एक अलिंगी भी है, वो आत्मा है। इसलिए कोई कोई आत्मा को क्या बोलते हैं, होती है, आत्मा होती है। लेकिन सही उच्चारण क्या होना होता है, आत्मा का, आत्मा होता है। दोनों बोले जाते हैं, क्योंकि आत्मा क्या होती है, नपुंसकलिंग होती है, उसका कोई लिंग नहीं होता, स्त्री या पुरुष नहीं होती, वो नपुंसकलिंग होती है, न स्त्री है न पुरुष। तो यहाँ पर कह दिया दिवा न पूजित लिंगम, दिवा न पूजिए, दिवा मतलब सूर्य, पिघला, रात्रि चैव न पूजिए, रात्रि मतलब ईड़ा, चंद्रमा, चंद्र नाड़ी। पूजिए, यहाँ पूजन कहा गया कि अलिंग की पूजा कौन नहीं कर सकता। यहाँ पर क्रिया, यहाँ पर आत्मचिंतन कहा गया अलिंग को, अलिंग को आत्मा कहा गया, और पूजन को चिंतन कहा गया। पूजन शब्द को चिंतन कहा गया, और लिंग, अलिंग शब्द को आत्मा कहा गया है। तो आत्मचिंतन पिघला के क्रियाशील रहने पर नहीं होता, और न ईड़ा के क्रियाशील रहने पर होता है। अगर एज इट इज श्लोक के अनुसार अर्थ निकाले तो होगा दीवाना पूजित लिंगम। पिघला के द्वारा अलिंग का पूजन नहीं हो सकता। इतनी गहराई आ ही नहीं सकती कि आत्मा को व्यक्ति जान पाए। पूजन तो तभी करेगा जब आत्मा को जानेगा। पिघला के द्वारा अलिंगी का पूजन नहीं होता, और न ही ईड़ा के द्वारा। तो कब होता है, सर्वदा पूजित अलिंगम दिवा रात्रि निरोध, दिनों रात को, सूर्य और चंद्र को, दोनों का निरोध करना पड़ेगा, तब जाकर कभी आत्मचिंतन होता है। कभी भी सर्वदा पूजित लिंगम, वो हमेशा सर्वदा पूजित लिंगम कब होगा, दिवा रात्रि निरोधता, फिर सर्वदा होगा। नहीं तो दिवा ना, दिवा में भी नहीं, रात्रि चय बना, रात्रि में भी नहीं, यानी कि ईड़ा से भी नहीं और पिघला से भी नहीं। लेकिन फिर सर्वदा होगा कब, सर्वदा पूजित लिंगम, अगर दिवा और रात्रि को निरोध कर दिया तो फिर हमेशा ही होगा, फिर कभी भी होगा, कभी भी। तो ये जो है यहाँ पर चर्चा इस प्रकार से बताएगी। आगे है, अब खेचरी की चर्चा करेंगे। अतः खेचरी, शवे दक्षिण नाडीस्थो मध्ये चरति मारुता तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् स्थाने न संशय। बाएं और दाएं नाड़ी में स्थित वायु मध्य मार्ग में जब संचरण करता है, तब वह खेचरी मुद्रा रहती है, इसमें संदेह नहीं। तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् स्थाने न संशय, तो वहां पर खेचरी रहती है, खेचरी मुद्रा रहती है। जब बाएं और दाएं नाड़ी में स्थित वायु कहाँ चली जाती है, मध्य मार्ग में, सुषुम्ना में चली जाती है, तब वहां पर खेचरी रहती है, इसमें संदेह नहीं। अब बोले खेचरी का तो मतलब ये था कि जीव को काटना, वो खेचरी तो उसको बोलते थे, फिर ये खेचरी रहती है मतलब क्या होता है। भाई खेचरी का मतलब होता है आकाश में विचरण करना, ठीक है ना। खेचरी का मतलब होता है आकाश में शून्य में विचरण करना। जीव काटने से हो जाए वैसा तो उसको खेचरी कह देंगे। जीव काटने से भी क्या होता है,
जीभ कटेगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर वो अनुभूति होगी, प्राण अपानी क्रिया या प्राण और अपानी क्रियाएं लुप्त होगी, सूर्य नाड़ी की और चंद्र नाड़ी की क्रियाएं समाप्त होगी, तो फिर जो है सुषुम्ना में प्राण चलेगा, फिर जाकर के वो खिचड़ी सिद्ध होगी। इतना लंबा प्रक्रिया होगी काटने के द्वारा, इतनी लंबी प्रक्रिया है। अगर प्राणवायु निरोध हो जाए, बाई और दाई नासिका की क्रियाएं समाप्त हो जाए और प्राण सुषुम्ना में चल चल पड़े, तो फिर काटने वाटने की जरूरत भी क्या है। वो स्थिति जो काटने के बाद, कपाल घोर में लगाने के बाद, रसपान करने के बाद, आनंद को अनुभव करने के बाद जो हो रही थी, वो डायरेक्ट भी तो हो जाएगी। तो वो स्थिति भी खेचरी है और ये स्थिति भी खेचरी है। उपनिषद में भी खेचरी है, तो यहाँ पर भी खेचरी है। ज्ञान योग के द्वारा भी खेचरी सिद्ध होती है, कर्म योग के द्वारा भी खेचरी सिद्ध होती है, और हठ योग के द्वारा भी खेचरी सिद्ध होती है। समझ में आ गई बात। खेचरी का मतलब होता है आकाश में विचरण करना। वो चाहे समझाने बुझाने से ऐसी स्थिति आ जाए, चाहे प्राणायाम करने से आ जाए, चाहे कैसे विचित्र प्रसाधन के उपायों से आ जाए। महर्षि पतंजलि के रास्ते से भी वही स्थिति आएगी, भगवान श्री कृष्ण के रास्ते से भी आएगी, गुरु गोरखनाथ जी के रास्ते से भी आएगी, मीराबाई के रास्ते से भी आएगी। शून्य में विचरण करने की स्थिति भक्ति योग से भी आएगी। शून्य मतलब आकाश, उसमें विचरण करना यानी कि खेचरी। तो वहां पर खेचरी रहती, उसका नाम भी खेचरी ही है। आगे बताएंगे थोड़ा स्पष्टता से। ईड़ा पिंगल्योर मध्ये शून्यम चैव अनिलम ग्रसेत तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्तर सत्यम पुनः पुनः। ईड़ा और पिंगला के बीच में विद्यमान शून्य जब प्राणवायु को लीन करता है, यहाँ पर कह दिया देखो, ईड़ा और पिंगला के बीच में विद्यमान शून्य, मध्य शून्य यानी सुषुम्ना, जब प्राणवायु को लीन करता है तब खेचरी मुद्रा होती है। अब ये स्थिति चाहे जीभ काटने से आ जाए और दोहन काटना, छेदन दोहन चालन से आ जाए, या बिना छेदन बिना दोहन बिना चालन से आ जाए, खिचड़ी ही कहा जाएगा उसको, ध्यान रखें। खेचरी ही कहा जाएगा। तो प्राणवायु को लिंक करता हूँ, खिचड़ी मुद्रा होती है, सर्वथा सत्य है, तत्तर सत्यम पुनः पुनः। ये बारंबार सत्य यही है, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। अब सूर्य चंद्र बसोर मध्ये निरालंबांतरे पुनः संस्थिता व्योम चक्रे सा या मुद्रा नाम खेचरी। पुनः इस मुद्रा को, जिसका स्थान एड़ा पिंगला के बीच सुषुम्ना के व्योम चक्र में है, खेचरी कहते हैं। पुनः पुनः ये बात को कह रहे हैं कि भाई जिसका स्थान ईड़ा और पिंगला के बीच में है, सुषुम्ना के व्योम चक्र में है, सुषुम्ना के आकाश चक्र में है, उसको खेचरी कहते, बार बार कह रहे हैं। खेचरी वो बस समझ के बैठ जाना। मेरे से छात्माराम को भी पता था कि जरूर गलतफहमी हो जाएगी, बार बार कह रहे हैं। पुनः पुनः खिचड़ी को सही रूप में बता रहे हैं बार बार। उनको भी लग रहा था कि ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो बार बार इसका वर्णन कर दिया। पहले भी तीसरे उपदेश में भी खिचड़ी के बारे में बता चुके, चौथे उपदेश में दोबारा से बताया। तीसरे उपदेश में पूरा का पूरा स्थूल शरीर से जो खिचड़ी होती है उसका वर्णन किया गया मुख्यतः। स्थूल शरीर के द्वारा जीवा का छेदन दोहन जो चालन के पश्चात जो खेचरी मुद्रा की सिद्धि होती है, उसके बारे में बताया गया। यहाँ पर मानसिक साधना है एक तरीके से, स्थूल, ये स्थूल भी है और मानसिक भी है। इडा और पिघला के बीच में जो सुषुम्ना का स्थान है, वहां पर अगर प्राण चला जाए तो वो भी खेचरी ही मानी जाएगी, उसमें जीभ काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्रेष्ठ उपाय तो यही है। लेकिन जो इस श्रेष्ठ उपाय को समझ नहीं पाता, किसी भी कारण से, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से या अज्ञानता के कारण से, तो फिर उसको ये उपाय करना ही पड़ता है, काटने वाला या सब चीजें करनी ही पड़ती है। अल्टीमेटली योग की स्थिति को तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो ज्ञान योग के जरिए पहुंच पा रहा तो अच्छी बात है, नहीं पहुंच पा रहा तो फिर जीभ काटने से कौन सी बड़ी बात है ना। अल्टीमेटली उस उद्देश्य को तो पाना ही पाना है। इसलिए खिचड़ी, लेकिन दोनों तरीके से खिचड़ी होती है। आगे है सोमाद्य, सोमाद यत्र उदिता, सोमाद यत्र उदिता धारा साक्षात साक्षी वल्लभा पुरिये तुलाम दिव्याम सुष्मना पश्चिम मुखे। सौमंडल से श्रावित जो धारा
गंगा वे साक्षात शिव की प्रिया है। सौमंडल से जो श्रावित है, जो धारा गंगा, वे साक्षात शिव की प्रिया है। उसको शिव वल्लभा कहा। उसको मेरुदंड की ओर से दिव्य और अनुपम सुषुम्ना में पूरित कर देना चाहिए। यही करते हैं जब थर्ड आई, थर्ड आई ओपनिंग जो कैंप लगाते हैं ना, वो सारा का सारा यही काम करते हैं, इसी सूत्र को पकड़ करके। हालांकि उनको नहीं पता है इसका, नहीं पता है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्पष्ट पता है, उनसे चर्चा हुई है इसलिए मुझे पता है, वो उनको नहीं पता इस बारे में। तो साइंस के दृष्टिकोण से इसको देखते हैं और बार बार पूछते हैं कि योग में ऐसा क्या है, योग में ऐसा क्या है, इससे रिलेटेड क्या है ना। तो ये यही बात है वो, कि जो यहाँ पर अगर थोड़ा इसको मॉडर्न तरीके से अगर इसको हम कहें, ये तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी के तरीके से और पुरातन तरीके से इसकी व्याख्या करी गई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो धारा सौमंडल से जो स्रावित होता है रस, वो साइंस की भाषा में पीने ग्लैंड वगैरह ले आते हैं उसके बीच में, और उससे जो टपकता रहता है कंटिन्यू, एक फ्लूइड, यहाँ पर उसको गंगा कह दिया, अमृत कह दिया। मॉडर्न साइंस में उसको फ्लूइड ही कहेंगे, गंगा आदि क्यों कहेंगे उसको। तो फ्लूइड जो है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो उसको मेरुदंड की ओर से दिव्य और अनुपम सुषुम्ना में पूरित कर देना चाहिए, वहां नीचे से पहुंचा देना चाहिए उसको। जितना वो पहुंचेगा तो थर्ड आई ओपनिंग हो जाती है, यानी कि दोनों आंखों की फिर जरूरत नहीं, बिना आंखें तो शरीर की आंखें बंद किए भी तीसरी आंख से दिखाई पड़ता है। तो भगवान शिव की इसलिए तो तीसरी आंख है, फिर खुली हुई है। इस सोम रस का निरंतर पान करते हैं, तीसरी आंख खुल जाती है ना। वो तो चित्रों में बना दिया गया है, चित्रों में बना दिया गया है ऐसे, दो आंखों के बीच में, है ना, बताने के लिए। वास्तव में ऐसी नहीं होती वो, अगर ऐसी होती तो उल्टी उल्टी हो जाएगी ना वो तो। भगवान फिर लगाना ही होगा तो फिर ऐसे ही लगाएंगे ना, सीधी, टेढ़ी क्यों लगाएंगे। वो बेसिक केवल बताने के लिए है, क्योंकि वो है भी ऐसी ही, बनाया भी ठीक तरीके से गया है चित्रों में, वो है भी ऐसे ही, क्योंकि तिलक इस तरीके लगाते हैं ना, जिस तरीके से तिलक लगता है, वो इसी रूप में है वो आकार। चाहे तिलक पतला लगे, चाहे तिलक चौड़ा सा लगे, लेकिन लगेगा लंबे रूप में, ठीक है ना। तो इस रूप में स्त्रियों में वो गोल लगेगा, है ना। कुंवारी लड़कियों में कुछ कुछ का विधान है कि लंबा लगा देंगे लड़कों की तरह, लेकिन विवाहित स्त्रियों में गोल लगेगा। तो ये जो है आज्ञा चक्र, ये अद्भुत क्षेत्र है, इसको ढक करके रखा जाता था संस्कृति में। तिलक का विधान है, हर किसी को तिलक लगाना चाहिए, चाहे उस आज्ञा चक्र की महिमा पता हो तो लगाना ही लगाना है, नहीं पता हो तो भी तिलक जरूर लगाना चाहिए, उसको ढक करके रखना चाहिए। क्योंकि जो हिप्नोटाइज करते हैं ना, और अलग अलग तरीके से जो माइंड से रिलेटेड जो थेरेपी आदि करते हैं और जो हिप्नोटाइज आदि करते हैं, सम्मोहन क्रियाएं करते हैं, वो इसी आज्ञा चक्र को रिफ्लेक्स कर देते हैं। आजकल ट्रेनर तैयार हो रहे हैं जगह जगह पर, हिप्नोटाइज करने वाले, हिप्नोथेरेपिस्ट। वो ऐसे ही करेंगे, किसी को भी करके फिर बोलेंगे देखो हमने चौंका दिया आपको, आपके जीवन के बारे में बता दिया। जैसे ज्योतिष बताता है ना, हाथ देख करके, ऐसे ही वही बता देते हैं, सब मोहित करके हमारे से ही निकलवाएंगे और हमें वापस नॉर्मल स्थिति में ला करके फिर कहेंगे कि देखो ऐसा ऐसा तुम्हारे जीवन में है। अरे हम तो कहेंगे बड़े तुम अद्भुत ज्ञानी हो व्यक्ति हो, आपने तो सब कुछ बता दिया। बोले आगे समाधान करवाना तो इतना पैसे दो। हर एक चीज को, जितनी ये चीजें कितनी अद्भुत चीजें हैं, इसलिए ऋषियों ने गलत तो नहीं कहा ना कि इनको गोपनीय रखना चाहिए, क्योंकि इनका मिसयूज भयंकर तरीके से हो रहा है वर्तमान में। क्योंकि हम लोग अभी उतना अवेयर नहीं है चीजों को लेकर के, लेकिन दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, इनका मिसयूज होने लग गया, यूज होना तो दूर की बात है ना, इनका मिसयूज पहले होने लग गया, इसलिए गोपनीय रखना बताया गया था सारी मुद्राओं को, इस योग के ज्ञान को। तो अनुपम सुषुम्ना में पूरित कर देना चाहिए, ये बात यहाँ पर बता दी। पुरस्ताद चैव पूर्येत, निश्चिता खेचरी भवेत, अभ्यस्ता खेचरी मुद्रा, अपि उन्मनी संप्रजायते। जब सुषुम्ना पूर्व की ओर से भी पूरित हो जाती है, तब निश्चित रूप से खेचरी होती है। इस प्रकार से अभिप्राय यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब सुषुम्ना पूर्व की ओर से भी पूरित हो जाती है, तब निश्चित रूप से खेचरी होती है। खेचरी मुद्रा के इस अभ्यास से उन्मनी अवस्था भी उत्पन्न होती है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से भी उन्मनी अवस्था उत्पन्न होती है, और सांभवी से भी उन्मनी अवस्था उत्पन्न होती है। और उससे पहले चुपके से बताया गया था कि प्राण निरोध से भी होती है, लेकिन पता लगा नहीं, पता लगा, ये ऋषियों की शैली है। पता भी नहीं लगेगा कि अब कौन सी बात
टॉपिक चेंज हो गया, क्या हो गया, क्योंकि सारी अल्टीमेटली समाधि की अवस्था या राजयोग की अवस्था या मनोन्मनी की अवस्था या उन्मनी की अवस्था पहुंचाने तक ये सारी यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब जो जिसको रास्ता पसंद आ जाए उसको पकड़ करके साधक आगे बढ़ जाए। ठीक है, बस इतना सा बात बताने के लिए यहाँ पर है ना। वो नोट्स, हमारे नोट्स नहीं बनवाने हैं ऋषियों को कि भाई सारी चीजें अलग अलग लिख दे, क्योंकि हमारे एक शास्त्र को नोट्स की तरीके से देखते हैं कि अलग अलग डिफाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि अलग अलग विषय है ही नहीं। होलिस्टिक अप्रोच रही है सारे शास्त्रों में, चाहे आयुर्वेद हो चाहे योग हो, समग्रता से लिखे गए शास्त्र, नोट्स बनाने के उद्देश्य से नहीं लिखे गए। तो नोट्स तो हमें खुद ही बनाने पड़ेंगे। तो सुषुम्ना पूर्व की ओर से भी पुरुषताचेव पूर्यत निशिता खेचरी भवे मुद्रापि अनुमनि संप्रजायते, इससे उन्मनी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। आगे है भ्रुवर मध्य शिव स्थानम मनस्तत्र विलीयते, शिव वल्लभा, यहाँ पर ध्यान रखिए इसको, शिव वल्लभा। भ्रुवर मध्य शिव स्थानम, शिव का स्थान भ्रू के मध्य में पहले ही बताया जा चुका है। मनस तत्र विलीयते, जातव्यम तत्पदम तूर्य तत्र कालो न विद्यते, भवों के बीच में अंदर की ओर शिव का स्थान है जहां मन विलीन हो जाता है। अच्छा, मंदिर में जाने का जो मार्ग होता है सुलभ होता है कि दुर्लभ होता है? सुलभ जो मार्ग होता है ना, उस मंदिर में कोई नहीं जाता। जिस मंदिर का द्वार या उसमें जिस मंदिर में प्रवेश सुलभ होता है, जूते पहन कर जाओ चप्पल पहन करके जाओ, उस मंदिर की कोई महिमा नहीं रहती। नहा कर जाओ बिना नहाए जाओ वहां पर, जब इतनी ज्यादा बिल्कुल ओपन कर देंगे ना, कभी भी करके देख लो, खुली छूट दे दो भाई, कैसे भी कपड़े पहन के आओ, पहन के आओ कि मत पहन के आओ, जूते पहन के चप्पल पहन के, लेकिन आओ, कोई नहीं जाएगा। एक बार तो भीड़ लगेगी वहां पर, शुरुआत में तो भीड़ लगेगी जैसे अभी लग रही है चारों धामों में, लेकिन कुछ साल के बाद देखना एक भी नहीं मिलेगा वहां पर। फिर धीरे धीरे लोग कटना शुरू हो जाएंगे, बोलेंगे वहां जाकर के भी वैसा ही हाल है, तो घर ही ठीक है, इससे बढ़िया तो, इससे ज्यादा शांति तो घर में है। उन धामों से, तीर्थ स्थानों से ज्यादा शांति तो घर में है। अभी क्या लगता है, घर से ज्यादा शांति तीर्थ स्थानों में है, क्योंकि वहां पर पहुंचना दुर्लभ है। वहां की प्राकृतिक वातावरण, वहां की आध्यात्मिकता भी बरकरार है। भीड़ वहां पर उसको वैसे ही बना देगी जैसे हमने शहरों को गाँव को बनाया है। फिर क्या लगने लगेगा कुछ सालों बाद कि घर ज्यादा अच्छा है, उससे तो ज्यादा बढ़िया घर का मंदिर है। तो ऐसे ही भवों के बीच में अंदर की ओर शिव का स्थान है, और वहां पर मन लीन हो जाता है, उसे ही अंतिम स्थान समझना चाहिए। अंतिम स्थान का मतलब प्राप्तव्य है, हमें वही स्थान को प्राप्त करना है, उसी पद को प्राप्त करना है, क्योंकि वहां पर मृत्यु नहीं रहता, क्योंकि वो शिव का स्थान है और शिव के स्थान में मृत्यु नहीं रहती। कितनी अद्भुत बात बताई, 4:48 में। इसलिए तिलक लगाना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभ्यसित खेचरी, लेकिन तिलक भी अच्छी क्वालिटी के, जो भी टीका होता है, चंदन होता है, अच्छी क्वालिटी का शुद्ध, कंपनियां भी बेच रही, कंपनियों से नहीं लेना, शुद्ध ले लेना। अभ्यसित खेचरी तावत यावत शोध्योग निद्रिता संप्राप्त योग निद्रा से कालो नास्ति कदाचन, जब तक योग निद्रा प्राप्त न हो, जब योग निद्रा यहाँ पर समाधि कह दिया। योग निद्रा में भी क्या करते हैं हम, है ना, योग निद्रता, सात योग निद्रता, योग निद्रा शब्द प्रयोग कर दिया। योग निद्रा में भी क्या रहते हैं, हम सो रहे होते हैं लेकिन फिर भी जाग रहे होते हैं, चेतना के स्तर पर जाग रहे होते हैं। ऐसे ही योगी, भगवत गीता में भी तो बताया ना, योगी जब जागता है संसार सोता है, संसार सो रहा होता है योगी जागता है, संसार जब जागता है तो योगी सोता है। ये वैसी स्थिति है योग निद्रा, कि जब जिन विषयों के बारे में संसार जागता है उस विषयों के बारे में योगी सोता है। यानी कि योगी सोया हुआ है संसार के प्रति, लेकिन जागा हुआ है चेतना के स्तर पर, उसको बोलते हैं योग निद्रा, और वही स्थिति है समाधि। जब तक ये प्राप्त ना हो तब तक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते रहना चाहिए। संप्राप्त योग निद्रा से, जब योग निद्रा प्राप्त हो जाए तो वहां काल कभी नहीं रहता, कालो नास्ति कदाचन, वहां पर काल नहीं रहता। अच्छा, तुम लोग ये बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं, या प्रवचन की तरह सुनते जा रहे हो बस? कुछ समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है? जी सर। आ रहा है सुभाष? जी सर। ओके।
निरालंबम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। ऐसे ये थोड़ा सा असंभव सा काम करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, है ना। असंभव सा इसलिए, वो तो बाद में पता लगेगा संभव था कि असंभव था, कि आप लोगों को कितना समझ में आया। क्योंकि इसको शॉर्ट में तो पहले बताया ही जा चुका है। पुरानी वीडियो आप अगर आप देखेंगे तो वहां पर शॉर्ट में ही बताया गया था। ये शॉर्ट सारा उसमें बता दिया गया था। यहाँ पर डिटेल से इसलिए बता रहे हैं कि जो चीज समझ में आ जाए एक बार, उससे बेहतर क्या होगा। अगर हम देखेंगे ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अगर समझ में आएगा तो हम आगे इसी क्रम को जारी रखेंगे। जब हमें लगेगा कि भाई विद्यार्थियों को ये थोड़ा कठिनाई पड़ रही है इसमें समझने में, तो हम फिर कोई दूसरा रास्ता या सरल रास्ता बिल्कुल जो दूसरे लोग अपनाते हैं उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शास्त्र तो सब तक पहुंचना ही चाहिए, तैयारी भी सबको करनी है और शास्त्र को भी सब समझना है, तो और तरीका निकाला जाएगा। तो आपके ऊपर ये प्रयोग चल रहा है, कौन कितना समझ पाएगा उसी से निर्धारित होगा कि इसी शैली को बनाकर रखना है कि बदल देना। ठीक है ना। तो अपना फीडबैक जरूर बता देना आप लोग। निरालंबम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत स बाह्याभ्यंतरे व्योमरी घट घटवतिष्ठति ध्रुव। चित्त को निरालंब करे, चित्त को निरालंब करे। एक होता है आलंब, आलंब का मतलब आलंब, और एक होता है निरालंब। आलंब का मतलब होता है सहारा, और निरालंब का मतलब होता है बेसहारा। तो चित्त को निरालंब करे, चित्त को किसका सहारा है, विषयों का। इसकी सारी बैसाखियां हटा दी जाए। चित्त के अपने पैर नहीं है, है ना। हालांकि चित्त उभयद्री है, स्वयं से भी चिंतन कर सकता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा। पैर हैं लेकिन इतने नहीं है। थोड़ी देर सरक सकता है आगे, उसके ज्यादा आगे नहीं सरक सकता चित्त। इसलिए उसके सारे विषयों को हटा दिया जाए। थोड़ी बहुत दूर इधर उधर जा पाएगा, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। पकड़ना आसान होगा। अभी बैसाखी ऐसी है, मॉडल मॉडल वाली बैसाखी, ऐसी वैसी नहीं है कि उछल उछल कर व्यक्ति चलता है। चित्त के पास ऐसी बैसाखियां हैं, खतरनाक वाली, सुपर फास्ट है बैसाखी ही, लेकिन इतनी सुपर फास्ट है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, चलता बैसाखी पर ही है। अपने पैर इसके इतने नहीं है, कमजोर है, चलता अपने पैरों से भी थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं चल पाता। बैसाखी छीन लो और चित्त को बोल दो कि तू जा जहां जाना है, तो आराम से पकड़ सकते हैं उसके, पैदल चल के भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन बैसाखी अगर चित्त के पास हो, फिर पकड़ना चित्त को मुश्किल है। कभी हरिद्वार, कभी बनारस, कभी यूरोप, कभी कहीं कभी कहीं। इसलिए चित्त को पहले तो निरालंब करे, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प ना करे। इससे क्या हो जाएगा, चित्त निरालंब हो जाएगा। चित्त को सहारा क्या है, बैसाखिया क्या है, उसके विषय यानी कि उसका विचार, यानी कि संकल्प और विकल्प, द्वंद्व चित्त की बैसाखिया है। द्वंद्व क्या है, चित्त की बैसाखिया है। द्वंद्व हटा दो, संकल्प विकल्प हटा दो, चित्त मिलेगा नहीं ढूंढने से भी। इससे साधक बाहर भीतर घट के समान आकाश में निश्चित रूप से स्थित रहता है। बाहर भीतर घट के समान आकाश में स्थित, निश्चित रूप से स्थित रहता है। क्या हो जाएगा, जब अगर संकल्प विकल्प रहेंगे ना, तो साधक रहेगा बाहर, और संकल्प विकल्प नहीं रहेंगे ना, तो जैसे ये श्वास जाते हैं ना भीतर और बाहर, साधक भी ऐसे ही रहेगा, भीतर बाहर आना जाना लगा ही रहेगा। भीतर कहाँ, अंतःकरण में, और बाहर कहाँ, संसार में। सेकंडों का काम होगा, सेकंडों का। सेकंड भी बहुत ज्यादा बोल दिया। हर पल तुरंत कोई विषय ऐसा आया जिसका समाधान स्थूल बुद्धि से नहीं होगा, तुरंत भीतर गया साधक, समाधान लेकर के बाहर आ गया, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे लगे जैसे नॉर्मल व्यवहार कर रहा हो। अंदर बाहर आना जाना इतना सुगम हो जाएगा चित्त को निरालंब करने से। क्यों, बीच में जो बिचौली है ना, संकल्प विकल्प, ये हमारी अंदर और बाहर पहचान बन नहीं देते, संबंध स्थापित होने नहीं देते, ये संकल्प विकल्प। तो पहले चित्त को बेसहारा करो, फिर चित्त हमारी सुनेगा और हम चित्त की सुनेंगे। सारी बातें बिहार बाहर भीतर का बोध बना रहेगा, हर पल बना रहेगा। तो इससे साधक बाहर भीतर घट के समान आकाश में निश्चित रूप से स्थित रहता है। आगे, बाह्य वायु यथा लीन तथा मध्यो न संशय स्वस्थाने स्थिरता इति पवनो मनसा सह।
इति पवनो मनसा सह। जैसे जैसे बाह्य श्वास क्षीण होता जाता है, वैसे वैसे आंतरिक प्राण लीन होता जाता है। तब निसंदेह प्राण मन के साथ अपने स्थान में स्थिरता को प्राप्त होता है। ठीक है। बाह्य श्वास जब बंद होती है, आंतरिक प्राण भी लीन हो जाता है। देखो, जो हमने कल परसों वाले कक्षा में चर्चा करी थी, शायद कल ही करी थी, प्राण, भीतरी प्राण और एक बाहरी प्राण। बोलते हैं बाहर, बाहर की जो वायु है ना, उसको भी हम प्राण ही बोल देते हैं, लेकिन बाहरी प्राण। लेकिन बोलना चाहिए, अगर हम थोड़ा डिफरेंस करना चाहते हैं, तो अंतर करके बोलना चाहते हैं, तो बाहर को बोलेंगे वायु, भीतर वाले को बोलते हैं प्राण। लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही चीज है। क्योंकि बनने अंदर वाला प्राण भी तो इसी से बनेगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे भोजन से ऊर्जा मिलती है, भोजन से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्या है? आंतरिक भोजन, जिससे हमारे शरीर के अंग कार्य करते हैं। उनके लिए तो वही भोजन है, उनके लिए तो वही भोजन है, हमारे शरीर के अंगों के लिए तो। हमारे पाचन पेट के लिए या मुख के लिए ये थाली वाला भोजन भोजन हो सकता है, लेकिन जब अंगों को काम लेना होगा, तो दाल भात थोड़ी खाएंगे हमारे शरीर के अंग। दाल भात से जो ऊर्जा मिली है, वो तो उनको उससे काम लेना है, उसको रोटी सब्जी वगैरह से कुछ नहीं लेना देना। शरीर के अंगों को, सारी धातुओं को जो पुष्ट होना है, वो प्राण तत्वों से ही पुष्ट होना है, जो उस ऊर्जा से ही पुष्ट होना है। तो बाहर वाला प्राण वायु और भीतर वाला प्राण प्राण। तो जब बाहर वाला प्राण, यानी कि श्वास, प्रश्वास, जब वो मंद होती है, तो ऐसे ही भीतर वाला प्राण भी हो रहा होता है। बाहर वाला प्राण जब मंद हो रहा होता है, तो भीतर वाला भी हो रहा होता है। और भीतर वाला जब प्राण मंद हो रहा होता है, तो प्राण और चित्त, प्राण के साथ संबंध है चित्त का, यानी कि मन का, है ना? तो प्राण मन के साथ अपने स्थान में स्थिरता को प्राप्त हो रहा होता है। अब यहाँ पर आपको बार बार एक शब्द मिलेगा, कहीं कहीं पर मन शब्द प्रयोग कर दिया है, यहाँ पर भी मन लिख दिया है, लेकिन हिंदी में चित्त लिख दिया है। यहाँ पर भी मन लिख दिया है, यहाँ पर हिंदी में मन ही लिख दिया गया है। हठ योग में फिर से उस बात को दोहराता हूं कि ज्ञान योग के विषय है सारे के सारे, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये ज्ञान योगी समझ सकता है इतना, हठ योगी के लिए नहीं है। हठ योगी के लिए तो एक ही है, मन और शरीर, दो ही चीज पता है उसको, मन शरीर और ज्यादा ज्यादा प्राण। मन के बारे में इतना पता है कि मन तक पहुंचना है, शरीर के बारे में इतना पता है कि शरीर को तो मैं जानता ही हूँ, प्राण के बारे में इतना पता है कि प्राण भीतर जाता है बाहर जाता है, काम इसी से बन सकता है। क्या काम बन सकता है? कि मैं मन तक पहुंच जाऊं और मन में स्थित होकर के उन्नमनी अवस्था को प्राप्त करके सारी साधना मानसिक रूप से करूं। बस इतना ही पता है हठ योगी को, और इतना ही वो जानना चाहता है। तो यहाँ पर तत्व ज्ञान की बात नहीं है कि अंतःकरण में चार हिस्से होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उतना अगर पता होता तो फिर हठ योग क्यों करता, वो ज्ञान योगी क्यों ना अपना लेता? समझ में आई बात? इतना अगर उसको बोध होता हठ योगी को, तो वो ज्ञान योग की साधना ही करता। हठ योग की करने की आवश्यकता नहीं थी, अगर इतना विश्लेषणात्मक बुद्धि अगर होती। वो नहीं है, तभी तो हठ योग की साधना है। तो इसलिए यहाँ पर मन शब्द बार बार आएगा आपको, यहाँ पर आपको बार बार अलग अलग शब्द नहीं मिलेंगे, कहीं चित्त कहीं अहंकार कहीं बुद्धि वगैरह, सब एक ही मिलेगा, मन, अंतःकरण, एक ही शब्द। तो अपने स्थान में स्थिरता को वो प्राप्त होता है। कौन? प्राण मन के साथ अपने स्थान में स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। स्वस्थाने, कहां पर? अपने स्थान में, अपने स्थान में। आगे, एवं अभ्य एवं अभ्यस्यमानस्य वायु वायु मार्गे दिवानिशम अभ्यास अभ्यासात जीर्यते वायु मनस्तत्रैव लीयते। इस प्रकार दिन रात सुषुम्ना मार्ग में अभ्यास करने वाले साधक के अभ्यास से फल अभ्यास के फल स्वरूप प्राण और साथ ही मन भी वही लीन हो जाता है, यही चला जाता है, इसका स्थान यही है, प्राण का स्थान वही है। अब देखो, आपको, आपका घर है हिसार में, कोई है हिसार वाला यहाँ पर?
हिसार, रेवाड़ी वगैरह। अब आप कुछ दिन रहो हरिद्वार में। हरिद्वार कोई खराब जगह तो नहीं। कुछ दिन रहो बनारस में। बनारस में कोई खराब जगह तो नहीं। कुछ दिन रहो जाओ आप अमेरिका में। कोई खराब जगह तो नहीं। ठीक है रहने के लिए। कुछ दिन और किसी प्रदेश में रह लो। कुछ दिन रह लो आप बिहार में। रह लो। कुछ दिन आनंद आएगा। लेकिन जो शांति घर में आकर के मिलेगी ना, अपने हिसार में, वैसी कहीं नहीं मिलेगी। जननी जन्मभूमि से स्वर्गदापि, स्वर्गदापि प्रियसी। स्वर्ग से ही बढ़कर के लगता है। चाहे हरिद्वार में कितना ही आनंद हो, लेकिन अपने घर से बढ़कर के नहीं। बनारस में चाहे कितना ही हो, अपने घर से बढ़कर नहीं। अमेरिका कितना ही सुख सुविधाओं से संपन्न हो, लेकिन घर से बढ़कर के नहीं। तो ऐसे ही प्राण का स्वस्थान कहाँ पर है? जहां पर प्राण को शांति मिले, जहां प्राण स्थिरता को प्राप्त हो जाए। आराम तो घर में आकर के ही मिलता है। बाहर अगर जाते हैं तो लगते हैं अरे अभी आराम तो घर जाके कर लेंगे, अभी तो घूमने के लिए आए, घूम लो पहले। आराम तो घर ही करने घर में होता है। बाहर तो गए तो घूमने के लिए घूम लो। तो ऐसे ही प्राण अगर अपनी स्थिति को, लीनता को प्राप्त करेगा, तो अपने स्थान पर ही करेगा। और अपना स्थान क्या है? सुषुम्ना में। क्योंकि जहां वो शांत हो सके, जहां वो लीन हो सके, तो समझ लेना वही उसका घर है। लीनता घर में ही आएगी। और सुषुम्ना में अगर प्राण लीन हो रहा है, तो प्राण ही, सुषुम्ना ही प्राण का स्थान है। तो फिर जहां पर प्राण लीन हो जाता है, वहीं पर मन भी वही लीन हो जाता है। अमृते प्लावियेत हेमपाद तल मस्तकम सिद्ध्यत्येव महाकायो महाबल पराक्रम। सिर से पैर तक संपूर्ण शरीर को अमृते प्लावियेत, देहम पाद तल मस्तकम, पैर से लेकर के सिर तक, सिर से लेकर पैर तक क्या कर देना चाहिए? अमृते प्लावियत देहे, शरीर को किससे? अमृत से। प्लाव यानी कि भर देना चाहिए। अमृत से भर देना चाहिए पूरे शरीर को। सोम श्राव से भर देना चाहिए। क्या होगा इससे? सिद्ध्यत्येव महाकायो महाबल पराक्रम। 553। क्या होगा इससे? सिद्ध्यत्येव महाकायो महाबल पराक्रम। इसी तो एकदम महाबल, महाकाय, दिव्य शरीर मिलेगा। महाकाय, विशाल शरीर, महान शरीर, विशाल शरीर, बड़ा शरीर, है ना? परीक्षा एग्जामिनर कुछ भी, महा से कुछ भी शब्द लिया जा सकता है। महा से महान भी लिया जा सकता है, महा से दिव्य भी लिया जा सकता है, महा से विशाल भी, महा से बड़ा भी। ठीक है ना? और महाबल, महाबलशाली और पराक्रमी, पराक्रम वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से ही योग सूत्र भी बताई गई है। काय संपत्ति कुछ मिलते जुलते से है, काय संपत्ति। तो ऐसा ही है। यहाँ पर बता रहे सोम श्राव से भर देना चाहिए। सोम श्राव यानी कि बिंदु, यानी कि नष्ट नहीं होने देना चाहिए। पूरे शरीर में उसका रक्षण करके हर जगह पहुंचा देना चाहिए उसको। पूरा शरीर दिव्य बन जाएगा, महाबलशाली और पराक्रमी बन जाएगा। जिसके शरीर में वीर्य रूपी महाशक्ति विद्यमान रहती है ना, शेर की तरह से धाड़ता है। आज भारत नहीं धाड़ पाता, क्योंकि भारत को व्यभिचारी बना दिया गया। पहले भारत का एक कोई व्यक्ति किसी भी दुश्मन के सामने खड़ा मात्र हो जाए, तो उसका रूप, उसका शरीर का बल देख करके सामने वाले के पसीने छूट जाते थे। क्योंकि बाकी सब भोगी हैं, योगी तो भारत में ही होते हैं। और आज भारत को भी वैसा बना दिया गया जैसे सारी दुनिया बनाया जा रहा है। वो सारे साधन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिसे व्यक्ति भोग में लिप्त रहे और अपनी ऊर्जा की रक्षा न कर पाए। फिर दिव्य शरीर कहाँ से होंगे? महाबलशाली पराक्रमी कहाँ से होंगे? अभी तो डीजे की आवाज लगती है हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन डीजे जिनके घर में बज रहा है, उसका विरोध करने की क्षमता नहीं। घर में का व्यक्ति मर गया, घर का बच्चा मर गया, अगले दिन एफआईआर करवाने पहुंच गए। छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, डीजे की आवाज से मर गया। लेकिन किसी में यह सामर्थ्य नहीं हुआ कि उस डीजे को बंद कर दिया जाए, क्योंकि साथ ही नहीं मिला। अकेला व्यक्ति क्या करेगा? आस पड़ोस वाले सब बोलते हैं भाई एक दिन की शादी है, एक ही दिन तो बज रहा है, 12 बजे तक तो बजेगा।
लेकिन किसी का तो 12 बजे, घंटे घंटे के हिसाब से, लेकिन किसी का तो पूरा जीवन का अंत हो गया, है ना। कोई घंटे देखता है, किसी का पूरा जीवन ही खत्म हो गया। तो ये जब भीतर संयम रहता है, ऊर्जा रहती है, तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, महाबलशाली होता है, दिव्य शरीर वाला होता है, और फिर वो कुछ भी कर सकता है। और कमजोर तो फिर कुछ नहीं कर सकता, प्रार्थना ही करता रहता है जीवन भर, रिक्वेस्ट। प्रार्थनाएं भी भगवान से नहीं, प्रार्थनाएं भी इंसान से, अद्भुत। भगवान से करे तो कुछ बात बने। पराक्रमी करता है भगवान से प्रार्थना, और कमजोर करता है इंसान से प्रार्थना। तो सिर से पैर तक संपूर्ण शरीर को सोम सराव से भर देना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई। शक्ति मध्य मन कृत्वा, शक्ति मानस मध्यगाम मनसा, मन आलोक्य धारियेत परमं पदम। कुंडलिनी में मन को स्थिर करें, मन में कुंडलिनी को स्थिर करें, मन से ही मन को देखकर परम पद का चिंतन करना चाहिए। मन से ही मन को देखना। महर्षि पतंजलि ने तो बताया था कि असंभव है, शास्त्र की दृष्टि से तो, सांख्य की दृष्टि से भी असंभव है, क्योंकि एक ही समय पर कोई दृष्टा और दृश्य नहीं हो सकता, है ना। लेकिन हठ योग की साधना है, यहाँ पर दार्शनिक परिप्रेक्ष्य नहीं है। तो कुंडली को मन में स्थिर करें, मन में कुंडली को स्थिर करें, मन से ही मन को देख करके परम पद का चिंतन करना चाहिए। ख मध्ये कुरुचात्मना, आत्मनात् मध्ये च खम कुरु, सर्वम च खमयम कृत्वा न किंचित अपि चिंतित। स्वयं को आकाश में, आकाश को स्वयं में, इस प्रकार सबको आकाश में करके संकल्प रहित हो जाए। स्वयं को आकाश में, ख मध्य, अपने आप को स्थापित कर दे, और आकाश में, आप आकाश को स्वयं में स्थापित कर ले, आकाश। तो इससे क्या हो जाता है, व्यक्ति संकल्प रहित हो जाता है। और अद्भुत बात है, देखिए ये कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही, 4:55 में। आधुनिक रिसर्च की बात बताता हूँ आपको। एक रिसर्च है अद्भुत, नेचर में पब्लिश हुई। उस रिसर्च का ये कहना है, अगर व्यक्ति को चार दीवारी में कैद कर दिया जाए तो उसकी डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन लगता है उल्टा, कि जितना व्यक्ति घूमता फिरता दुनिया दुनियादारी देखेगा तब डिजायर बढ़ेगी। नहीं, उल्टा है। घर में कैद रहने से डिजायर्स बढ़ती है, और बाहर निकलने से, दुनिया में घूमने से सारी डिजायर्स यानी सारी इच्छाएं खत्म होती है। लेकिन लगता है उल्टा, है ना। यहाँ पर महर्षि स्वात्माराम भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, शव को आकाश में और आकाश को शव में करे, इस प्रकार सबको आकाश में करके संकल्प रहित हो जाइए। फिर कोई डिजायर्स नहीं रहेगी, कोई संकल्प नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से, जैसे शरीर को सजाते संवारते हैं, कोई बोलते हैं शरीर शरीर को सजाते संवारते हैं ना, शरीर का आकर्षण बढ़ता है, बढ़ता नहीं घटता है। शोचात स्वागत जुगुप्सा पर संसर्ग, है ना। अगर शरीर को अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से अगर किया जाए तो ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल एकदम आकर्षण खत्म हो जाएगा। सोचात स्वांग जुगुप्सा, पहली बात जो है वो ज्ञान है, और दूसरी बात जो हमने बोली उसको बोलते हैं विज्ञान। ठीक है। ज्ञान मतलब सामान्य ज्ञान, और उस ज्ञान के पीछे का जो कारण है, उसके विपरीत जो सत्य है वो भी अगर पता हो, तो दोनों को बोल देंगे विज्ञान। सामान्य ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं, सामान्य ज्ञान के कारण का जब बोध होता है, या सामान्य ज्ञान के विपरीत ज्ञान का जब बोध होता है, तो उसको बोलते हैं विज्ञान। तो ये ऐसी स्थिति में स्वयं को आकाश में, आकाश को स्वयं में, और सबको आकाश में करके संकल्प रहित हो जाइए। 4:55 में कहा, कोई भी विचार ना है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, संकल्प रहित हो जाए, संकल्प रहित हो जाए? क्योंकि महर्षि स्वात्माराम मन को रास्ते से हटाना चाहते हैं। कौन से रास्ते में से? योग के रास्ते में मन बड़ी बाधा है, और हमें राजयोग करना है। मन को एक बार हटा करके, मन की ताकत कम करके, मन के द्वारा हमें बहुत सारे काम लेने, राजयोग करना है। इसलिए मन की जो वृत्तियां हैं, मन के जो संकल्प विकल्प है, वो बाधा है राजयोग के रास्ते में, वो होने ही नहीं देंगे समाधान। समाधि की अवस्था, उन्मरी कला की अवस्था, मनोन्मरी अवस्था पहुंचने ही नहीं देगा ये वृत्तियां, ये संकल्प विकल्प। योग चित्त वृत्ति निरोधा, की वृत्तियां रुकेगी तब जाकर के योग होगा। यहां पर भी वही है, कि मन के संकल्प विकल्प जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक राजयोग की स्थिति नहीं आएगी, है ना। तो सारा का सारा हठयोग है किस लिए? राजयोग के लिए। तो बार बार ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, और राजयोग क्या है? जब मन कोई खुचर पुचर ना करे,
मन कुछ ना करे, जैसा मन को आदेश दिया गया सीधे आज्ञाकारी बालक की तरह वो काम करे, अपनी मनमानी ना करे। ये स्थिति है राजयोग। जो आदेश दे दिया गया, किंतु परंतु ना करे उसके बाद मन, किंतु परंतु करता रहा तो दिमाग खाएगा। आज्ञाकारी, मन को आज्ञाकारी बना देना ही राजयोग है। फिर मन को आदेश करेंगे क्योंकि मन में सामर्थ्य बहुत है। अब किसी में सामर्थ्य बहुत हो और उसके बिना काम भी ना चल सकता हो, है ना, तो अब क्या हो, फिर उसको अनुकूल बनाया जाएगा भाई, क्योंकि सामर्थ्य उसमें बहुत है। अगर दिमाग में उसके कोई बात फिट बैठ जाए ना तो वो करेगा अब जबरदस्त काम जब भी करेगा। लेकिन सारी प्रयास पर उसको मनाने में ही है कि एक बार वो मान गया, फिर काम तो सारा ही आसान हो गया। मन एक बार मान जाए ना, तो कठोते में भी गंगा को ला करके रख दे, मन अगर मान जाए। तो वही स्थिति तो हठ योगी चाहता है कि एक बार वही स्थिति पैदा हो जाए कि मन से सारी साधना हो सके। तो मन के संकल्प हटेंगे तो मन फिर चुपचाप मानेगा। नहीं तो मन फिर संकल्प विकल्प के अनुसार ही हमें इन्फ्लुएंस करेगा कि तुम मेरी मानो। मन के डिजायर्स खत्म, फिर वो हमारी मानेगा। तह शून्य बही शून्य, शून्य कुंभ इवाम्बरे, अंत पूर्णा बही पूर्णा, पूर्ण कुंभ इवारणवे। कितना अद्भुत मंत्र है। 4:56 कि जैसे खाली घड़ा आकाश में रहता है वैसे ही अंदर से शून्य और बाहर से शून्य हो जाए। जैसे भरा हुआ घड़ा समुद्र में रहता है वैसे ही अंदर से पूर्ण और बाहर से पूर्ण हो जाए। एक काम कर लो, या तो ये या तो ये, दोनों हो जाए, दोनों में से कोई भी हो जाए तो दोनों ही हो गए समझो। या तो पूरे पूरे खाली हो जाओ, और या फिर पूरे पूरे भर जाओ। बीच वाले का काम खराब हो जाता है। बीच में मामला गड़बड़ है। या तो पूरे पूरे खाली शून्य, या फिर पूरे पूरे भरे। और शून्य भी तो पूर्ण ही है ना। पूरे पूरे हो जाएंगे तब भी शून्य ही बनेंगे, गोल ही बनेंगे, शून्याकार। और शून्य हो जाएंगे तब भी ऐसे ही होंगे। पूर्णता का भी सिंबल यही है और शून्यता का भी सिंबल यही है। कोई भी काम कर लो एक ही होगा, एक ही घटना घटनी है। बाह्य चिंता न कर्तव्य, तथैवान्य अंतरचिंतनम, सर्व चिंता परित्यज्य न किंचित अभिचिंतित। साधक को संसार के बाह्य और आंतरिक विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। ध्याय तो विषांत पुंसा संगस्ते सुख जायते, संगात सञ्जायते जायते, काम कामात् क्रोधा भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भरसात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। नहीं करना चाहिए। बाह्य चिंतन कर्तव्य, योगम एवं कर्तव्य। बाह्य चिंतनों का, बाह्य विषयों का चिंतन कर्तव्य नहीं है, योग करना कर्तव्य है। अनिर्मण चेतसा, योग करना चाहिए। तस्माद योगी भवार्जुन। साधक को संसार के बाह्य और आंतरिक विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। लौकिक, पारलौकिक, दोनों प्रकार का वैराग्य रखना चाहिए। बाह्य विषयों का चिंतन, आंतरिक विषयों का चिंतन करते हैं तो स्वर्ग आदि की इच्छा बनी रहेगी। दोनों का ही छोड़ देना चाहिए। सभी चिंतन को छोड़ करके मन को किसी भी विषय में ना लगाए। क्यों? फिर भी अगर आंतरिक बाह्य विषयों से हटा लिया मन को, तो फिर मन कहेगा कि ये तो अच्छा है ना। जैसे कल एक जगह में गया हुआ था, तो एक छोटी सी गुड़िया आई अपने छोटे भाई को लेकर के। लगभग 10-12 साल की होगी वो। अपने छोटे भाई को लेकर के रास्ते में क्या कहती हुई जा रही थी, गंदी चीज बिल्कुल मत खाना, गंदी चीज नहीं दिलवाऊंगी, अच्छी चीज चाहे कुछ खा लेना। बोले दीदी गंदी चीज क्या है? बोले कुरकुरे चिप्स बिल्कुल नहीं दिलवाऊंगी तुझे, बिस्कुट भले खा लेना। उसके पिताजी ने भेजा भेजा हुआ कि भाई अपने भाई को कोई सामान दिलवाला, खाने पीने का कोई चीज दिलवाला। तो गुड़िया जाती जाती बोल रही है, और मैं रास्ते से जा रहा था मुस्कुरा रहा, कि वो गुड़िया कह रही कि खराब गंदी चीज नहीं खाने दूंगी, गंदी चीज नहीं लूंगी, अच्छी चीज भले ले लेना, बिस्कुट खा लेना। एग्जाम्पल भी दे रही, बिस्कुट खा लेना। तो ऐसे ही ये अब बिस्कुट की तरह से ही आंतरिक विषय, बाह्य विषय उस लड़की के लिए कुरकुरे चिप्स से बाह्य विषय हो गए, और अंदर दोनों ही बराबर है, कोई अलग नहीं। स्वर्ग भी उतना ही बाधक है जितना कि संसार। दोनों ही विषयों का चिंतन छोड़ना होता है, तभी जाकर के राजयोग की स्थिति मिलती है। नहीं तो मन फिर आंतरिक विषयों का चिंतन करता रहेगा। संकल्प मात्र कलनेव जगत, समग्रम संकल्प मात्र कलनेव मनोविलास।
संकल्प मात्र मति मुत्सृज निर्विकल्प माश्रित निश्चय निश्चय वापनो ही राम शांति। राम राम शांति निश्चय वापनो ही राम शांति। हे राम, सारा संसार मन की ही रचना है। इंपॉर्टेंट है 558। सारा संसार मन की ही रचना है और सारा काल्पनिक जगत भी मन का ही व्यापार है। ये जो है ना बाह्य, ये भी सारा मन का ही खेल है। और जो आंतरिक है ना सारा संसार, वो भी मन का ही खेल है। ये जो रियल वर्ल्ड है ना, जिसको हम रियल वर्ल्ड कहते हैं, ये भी मन ही है। और जो विर्चुअल वर्ल्ड है ना, जो आजकल सोशल मीडिया ने बना दिया है, वो भी मन का ही सारा खेल है। ना तो ये रियल वर्ल्ड रियल है और ना विर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड तो रियल है ही नहीं। ये रियल वर्ल्ड भी रियल नहीं है, अगर आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये भी रियल नहीं। रियल तो केवल परम पिता परमात्मा का परम धाम है। तो ये संसार मन की ही रचना है, सारा काल्पनिक जगत भी मन का ही व्यापार है। मन के सभी रचनाओं से चित्त को सर्वथा अलग करके, कि भाई दोनों, चित्त इस बात को, मन इस बात को स्वीकार करने के समर्थन दे दे कि वह बाहरी संसार भी मन ही का ही खेल है, काल्पनिक जगत भी मन का ही खेल है। तो मन सभी रचनाओं को, चाहे आंतरिक रचना हो चाहे बाहरी रचना हो, दोनों को छोड़ दे और निर्विकल्प हो जाए। निर्विकल्प की स्थिति को प्राप्त करके निश्चय ही शाश्वत शांति प्राप्त करो। निर्विकल्प होकर के शाश्वत शांति की प्राप्ति करो। तो आगे बताते हैं। कर्पूरम अनले यद्वत् सैंधवम सलिले यथा तथा संधीयमानं च मनस्तत्वे विलीयते। जैसे अग्नि में कपूर, जल में नमक, वैसे ही ब्रह्म में संलग्न मन तत्व में विलीन हो जाता है। जैसे आप अग्नि में कपूर मिक्स हो जाती है, दिखती नहीं है अलग से जलने के बाद, जल में नमक घुलने के बाद, ऐसे ही ब्रह्म में मन मिलने के बाद तत्व में विलीन हो जाता है। उसी में हो जाता है। ब्रह्म में एक बार मन मिल जाए, फिर ब्रह्म और मन और ब्रह्म को अलग अलग ढूंढोगे, मिलेगा नहीं। जल में नमक एक बार घुल जाए, फिर जल में नमक को ढूंढोगे, मिलेगा नहीं। अग्नि में कपूर एक बार मिल जाए, तो कपूर पूरी जल करके अग्नि रूप हो जाती है, फिर कपूर नहीं मिलेगी, अग्नि अग्नि मिलेगी। तो मन एक बार ब्रह्म में लग जाए तो ब्रह्म ही ब्रह्म मिलेगा, और कुछ मिलेगा ही नहीं। ज्ञेयम सर्वम प्रतीतम च ज्ञानम च मन उच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम समम नष्टम स्थान्यान्य पंथा द्वितीय कहा। जो कुछ भी जाना जाता है वह सभी ज्ञान की वस्तु है, और ज्ञान ही मन है। इसलिए ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि ज्ञान भी मन का ही विषय है। अभ्यास ही कर पाता है परमात्मा को प्राप्त, ज्ञान ही नहीं कर पाता। शांति प्राप्त करने के लिए ज्ञान और ज्ञान की वस्तु को समाप्त करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। पहले ज्ञान दिया जाता है, फिर ज्ञान छीना जाता है। कोई गाना है ना, मिलना भी जरूरी था बिछोड़ना भी जरूरी था। फिर कोई बोले अर्जुन की तरह, भगवान फिर दिया ही क्यों? जब काम नहीं आ रहा तो बोला देना भी जरूरी था, और वापस ये बताना भी जरूरी था कि काम नहीं आएगा। भाई दोनों ही बातें जरूरी थी, क्या करें। बताना भी जरूरी था ये सारी बातें, फिर ये कहना भी जरूरी था कि काम नहीं आएगा, है ना। दोनों बातें जरूरी है। लेकिन ये बाद में कहेंगे जब पूरा मिल जाएगा ना, फिर कहेंगे कोई काम का नहीं था। पहले कह देंगे तो फिर लेगा ही क्यों कोई, क्यों, है ना। उल्टा ले लेंगे, गलत समझ लेंगे इस अर्थ को, फिर लेंगे ही क्यों हम, उल्टा समझा जाएगा। तो इसके अलावा कोई उपाय कुछ भी नहीं है। इसलिए तो कह दिया गुरु वाक्य पर निर्भरता ज्यादा ठीक है, कि वो समय आएगा तो अपने आप बता देंगे कि भाई काम का है कि नहीं है। अपने आप से कोई साधक तो फिर इसी लाइन को मान करके बैठ जाएगा, कि दोनों ज्ञान और ज्ञान की वस्तु। बहुत सारे हैं जो आचार्य रजनीश को सुनते हैं, या और किसी को, बहुत सारे जो वक्ता है उनको सुनते हैं। कुछ आजकल लेटेस्ट बहुत सारे आचार्य हो रहे हैं, सुनकर कहते हैं कि भाई इसका तो सब व्यर्थ है। मैं बोला ये व्यर्थ कहने के लिए भी व्यर्थ कहने लायक स्थिति तो हो। अभी तो तुम्हारे लिए सार्थक है ये चीजें। व्यर्थ किसके लिए? जिसने इसको जान लिया। फिर वो इसमें हर्ट हो जाता है उनको, कि हम तो इसका मतलब बेवकूफ है, हम जानते नहीं है। अब क्या करें भाई, बेवकूफ है कि नहीं है। महर्षि पतंजलि और विद्वान महर्षि ऐसी भाषा बोल सकते हैं जब तुम्हें पता ही ना लगे कि क्या कह गए। सामान्य इंसान की से अपेक्षा मत करना, हर्ट होगा ही होगा। फिर उनको लगता है कि इसका मतलब हमारी वो स्थिति नहीं है। फिर वो कह देते हैं कि हम तर्क युक्ति प्रमाण से सिद्ध कर सकते हैं कि हमारे समाधि हो गई है।
तो बोला ये दोनों जो हाथ जोड़े तो हमें क्षमा करो, तुम अपने आप को साबित करते रहो, एक आध रिसर्च पेपर छपवा दो, एक आधी किताब छपवा दो, उसमें लिखा हो कि मैं समाधि को प्राप्त कर चुका हूँ। कोई भी पाना ही नहीं चाहेगा, है ना। और मिल भी जाए फिर उसकी महत्ता नहीं किसी काम की, भ्रम में उलझ जाएगा। तो ज्ञान ही मन है। मनोदृश्यमिदं सर्वम यत् किंचित सचराचरम मनसो यत् उन्मनी भावात द्वैतम नैवोपलभ्यते। यह संपूर्ण चराचर दृश्यमान जगत मन का ही विषय है। यह मन उन्मनी भाव प्राप्त कर लेता है तब किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं रहता। जब तक दो है तब तक संसार है। बस एक तक पहुंचना है। एक, दो से एक की यात्रा ही अध्यात्म। जब तक दो बने हुए हैं, दृष्टा और दृश्य, तब तक संसार दिखाई देगा। जब दृश्य खत्म हो जाएगा तो दृष्टा मात्र शेष रहेगा। उस समय पर परमात्मा की स्थिति होती है। तो जब तक दो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब देखने वाला और दिखने वाला दो अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब संसार है, और संसार यानी कि मन है। अगर दो दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कोई देखने वाला है, और वो देखने वाला कौन है? मन, जो दो देखता है। अगर एक दिख रहे हैं तो समझ लेना भाई ठीक है एक। अब सामने एक वस्तु रखी हुई है, मैंने केशव से कहा कि भाई केशव क्या दिख रहा है? केशव कहेगा कि दो लाइन आपने ड्रॉ कर रखी है। फिर वो दो। फिर मैंने पूछा सुभाष से, भाई क्या दिख रहा है? बोले कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। बोले बात भाई बिल्कुल बन गई। क्यों? भाई केशव तो अपनी आंखों का इलाज करा, तेरे को एक लाइन दो दो दिख रही है, तेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है। किसी को तो चार चार दिखती है, और किसी को तो अनंत दिखती है, अनेकांतवाद। भाई तुम्हारा फिर ब्रह्म की तरफ आने में तो काफी टाइम लगेगा। दो से एक तरफ की तरफ तो बढ़ा जा सकता है, अनेक से एक की तरफ कैसे बढ़ा जाए? और कठिनाई मालूम पड़ती है। तो मन ही का ही विषय है ये सारा संसार। और मन उन्मन में भाव जब प्राप्त कर लेता है, यानी कि मन से परे की स्थिति जब आ जाती है, तो फिर मन की स्थिति और मन से परे की स्थिति में बहुत अंतर है। मन जब तक है तब तक संसार है, और मन से परे संसार नहीं है। तो द्वैत भाव वहां पर खत्म। ज्ञेय वस्तु परित्यागात विलयम याति मानसम मनसो विलीय जाते केवलम वशिष्यते। ज्ञेय वस्तु के परित्याग से मन विलीन हो जाता है। जानने योग्य वस्तु छोड़ दी जाए तो मन भी नष्ट हो जाएगा। जब तक जानने योग्य विषय बचे हुए हैं, जब तक मन है। ज्ञेय वस्तु का परित्याग हो जाए तो मन भी विलीन हो जाए, और मन के विलीन हो जाने से कैवल्य, केवलम वशिष्यते, केवल्य ही शेष रहता है। तो अंतिम श्लोक को कर लेते हैं। एवं नाना विधोपाया सम्यक स्वानुभाव भान्विता समाधि मार्ग कथिता पूर्वाचारी महात्मा भी। प्राचीन आचार्य महात्माओं ने अपने विशिष्ट अनुभवों के आधार पर इस प्रकार नाना विध समाधि मार्गों का, देखो जो हम बात वहां पर कर रहे थे यहाँ पर आ गई, कि अनेक प्रकार के समाधि मार्ग। वो क्रम नहीं है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये नहीं। वो अनेक मार्ग है समाधि तक पहुंचने के लिए। संभवी के रास्ते से पहुंचा जाए, खेचरी के रास्ते से पहुंचा जाए, प्राण निरोध करके पहुंचा जाए। महर्षि पतंजलि ने थोड़ा सुविधा कर दी, चित्त प्रसादन के उपाय थोड़ा शिकर से बता दिए, लेकिन यहाँ पर वो सुविधा नहीं है। भविष्य में हो जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया, सुषमनाय कुंडलिन्ये सुधाय चंद्र जन्मने जन्मने मनोन्मन्ये नमस्तुभ्यम महाशक्ति चिदात्मने। सुषुम्ना कुंडली आज्ञा चक्र से श्रावित सुधा मनोन्मनी चित स्वरूप महाशक्ति, जिनका भी हमने चर्चा करी कुछ देर पहले और पूर्व कक्षाओं में, सभी को नमस्कार है। ये अद्भुत विद्याएं हैं। तो अभी इतना ही रखते हैं विषय को। इसमें से किसी की कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर कक्षा को विराम देंगे।